प्री बीएसटीसी या प्री डीएलएड की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का हानि की क्लास यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन प्री बीएसटीसी के जो भी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट है वो सोल्व कर रहे थे। 2022 वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट अपन ने सोल्व कर लिया था। आज अपन इसमें मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है वो देखने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी के अपन 25 क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, तो आप ध्यान से इसको देखिए। चलते हैं मेंटल एबिलिटी वाले पार्ट पे। साथियों, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये वाला चैनल है उस पर हो सकता है कुछ साथी नए जुड़े होंगे अभी, तो उन्होंने अगर वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, मेंटल एबिलिटी से पहले वाले दोनों पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड वाले, तो उनका लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो पार्ट ज़रूर देख लें। अभी अपन चलते हैं मेंटल एबिलिटी पे। पहला क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन को एक कूट भाषा में 680 करके ऐसे कुछ नंबर दे रखा है, लिखा जाए तो उस कूट भाषा में इनहिबिशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। साथियों, एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो चीज़ अपने को दे रखी है, देखो जो स्पेलिंग दी हुई है उसके अंदर जितने लेटर है और जो स्पेलिंग पूछ रहा है उसके अंदर जो लेटर है वो सेम है। कहने का मतलब अपने से कोई नया लेटर नहीं पूछ रहा। इसका मतलब अपने को सबकी वैल्यू पता है। कैसे पता है? देखो, प्रोहिबिशन अपने को दे रखा है PROHI, प्रोहिबिशन। तो अब प्रोहिबिशन की स्पेलिंग अपन ने लिखी और इसके सामने अपने को क्या लिख लेना है, जितने ये जो लेटर दे रखे हैं अपने को उन सब की वैल्यू लिख लेनी है। P की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 6, फिर 8, फिर 0, 680 3212 3212, उसके बाद दे रखा अपने को 3212 4205 4205। अब अपने को किसकी पूछी है? इनहिबिशन। तो लिख लीजिए इनहिबिशन, TION। अब इसकी देखो, यहाँ से ऊपर से देखो, I की वैल्यू कितनी है? 2, N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू सबसे लास्ट में 5, H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू 3, I की वैल्यू 2, B की वैल्यू 1, I की वैल्यू कितनी है? 2, T की वैल्यू कितनी है? ये TION सेम है साथियों, 4205 4205। तो 25 32 12 4205, 25 32 12 4205। ये जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर है, तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हमेशा अपने आप को समझना है। और मान लो अपने खुद बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं वह मेरे पिता की पत्नी, मतलब ये कौन है? अपन है, आई। इसके पिता अपने पिताजी, पिताजी की पत्नी कौन होगी? अपनी माता, अपनी माता जी। फिर क्या कह रहा है? वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र। अब माता का इकलौता पुत्र कौन हो गया? मतलब अपन खुद स्वयं। और इकलौते पुत्र की पत्नी, इकलौते, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, सॉरी क्या है? पुत्री। तो अब स्वयं की पुत्री मतलब अपनी पुत्री होगी, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। वह आरेख पहचानिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। गोरैया। अच्छा, ये नाम सुना होगा आपने, पक्षी का नाम है एक। उसके अलावा दे रखा है पक्षी, और एक दे रखा है इसने क्या? बिल्ली। अब देखो, यहाँ पक्षी है, ये तो हो गया बड़े वाली बात, और पक्षी में कौन आ जाएगा? गोरैया। गोरैया तो पक्षी होता है इसलिए इसके अंदर ही आ जाएगा, लेकिन बिल्ली अलग आएगा। तो ये वाला पोर्शन कौन से में? देख लो ढंग से, ये वाला पोर्शन है अपने तीसरे में, तो बिल्कुल तीसरा इसका एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज निकालने हैं। तो देखो, पहले तो इसके अंदर जो शेप दे रखी है, क्या शेप दी हुई है? ऐसे करके एक बड़ा ट्रायंगल दे रखा है, उसके अंदर 2 छोटे ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक और एक ये छोटे वाला पोर्शन। अब मैं उससे पहले आप एक साइड में एक चीज़ देखो, ये वाला पोर्शन इसमें दिया हुआ है, जैसे इसमें कितने ट्रायंगल हुए? 1 2 और एक ये पूरा 3। मतलब इस छोटे वाले पोर्शन में 3 ट्रायंगल हुए। इसमें ये छोटे वाले पोर्शन कितने हैं?
1 2 3, इसका मतलब तीनों ट्राइंगल, इन तीनों में 3 3 करके 9 तो हो गए सीधे, 9 ट्राइंगल तो हो गए सीधे। अब और एक्स्ट्रा कौन से बन रहे हैं, तो देखो एक ट्राइंगल बनाइए 10, एक इधर भी बन गया 11, ऐसे करके एक ये बन गया 12, एक ये इधर बन गया 13, एक ये ऊपर वाला 14 और इधर भी एक ये ऊपर वाला 15। तो इसका मतलब टोटल यहाँ पे अपने पास कितने बन रहे हैं, 15। कौन से ऑप्शन में, थर्ड में। तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो तीसरे में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि एग्जामिनेशन को एमिनेशन x लिखा जाए तो उसी कूट में x ट्रोपोलेशन को कैसे लिखा जाएगा। अरे क्या कर रहा है ये, एग्जामिनेशन। अब इसका क्या कर रहा है, इस शुरुआत वाले x को हटा के लास्ट में डाल रहा है, इसको कहाँ डाल देना है, यहाँ पे। तो इसका मतलब सेम वही काम उसमें करो जो पूछ रहा है, x ट्रिपोलेशन। अब ये ट्रिपोलेशन है, ये वाली जो स्पेलिंग है पूरी, इसके लास्ट में x कौन से ऑप्शन में, देख लो। कुछ नहीं करना, शुरुआत वाला x हटा के, शुरुआत वाला x हटा के लास्ट में जोड़ना है। तो ट्रिपोलेशन पहले वाले ऑप्शन में, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। देखो इस टाइप का ये क्वेश्चन 100% आपके आएगा। इसमें क्या साइन चेंज करके देता है। अब अपने को क्या करना है, ऑप्शन को लेना है सीधा ही, पहला ही ऑप्शन पकड़ लो, क्या दे रहा है 36। अब माइनस, तो ऊपर देखो पहले माइनस का अर्थ क्या है, ऊपर कह रहा है प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ जोड़ है, माइनस का अर्थ गुणा करना है। तो यहाँ क्या सीधा ही अपने को गुणा लगाओ, क्योंकि ये जो दे रखा है वो उस हिसाब से नहीं करना, चेंज के हिसाब से करना है। 36 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का अर्थ गुणा, तो 36 गुणा 6। उसके बाद क्या है प्लस 3, तो ऊपर देखो पहले प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भाग, मतलब भाग 3। फिर क्या कह रहा है, भाग 3 गुणा 5, गुणा का अर्थ क्या है, देखो गुणा का अर्थ है जोड़ना, जोड़ना 5। फिर भाग, और ऊपर देखो भाग का अर्थ है घटाना, -3। तो घटा लो, बराबर में कितना 74 आना चाहिए। अगर 74 आए तो पहला ऑप्शन सही है, नहीं आए तो नहीं है। तो देखो अच्छा पहले ही इस चीज़ को देखो, अगर इसको सोल्व करोगे तो गलती मत कर देना, बोर्ड मास से सोल्व करना होता है। बोर्ड मास का मतलब सबसे पहले अपने को यहाँ भाग सोल्व करना होगा। तो 3 का 2 में 6 में भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये 36 गुणा 2 ऐसा का ऐसा, प्लस 5 माइनस 3 ऐसा का ऐसा। अब भाग कर लिया, भाग के बाद कौन करेंगे, गुणा। तो 36 को 2 से करो कितना आएगा 72, प्लस 5 माइनस 3। अब जोड़ बाकी करेंगे, तो 5 में से 3 गया 2, और 72 और 2 कितना आ गया 74। और बिल्कुल ये इक्वल में 74 ही दिया हुआ था, इसका मतलब ये पहला ही ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बाकियों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहला नहीं हो तो अपने को क्या करना, चेक पड़ता, दूसरा ऑप्शन भी अपन चेक करते। जो ऐसे ही चारों ऑप्शन अगर करते, मान लो जिस ऑप्शन में हो जाए बस वही सही है। अब यहाँ तो ये पहला ही हो गया, तो आगे वाले चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है 7 नंबर में, इस आकृति में खिलाड़ियों, शिक्षकों तथा गायकों को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके बताइए कि कितने गायक खिलाड़ी भी है, मतलब कितने गायक ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ये तो दे रखे हैं अपने को खिलाड़ी, मान लो प्लेयर। फिर है ये वाला पोर्शन अपने को दे रखा है गायक, ये है सिंगर। और एक ऑप्शन दे रखा है अपने को ट्रायंगल वाला, ये दे रखे हैं अपने को टीचर। अब क्या कह रहा है, मतलब गायक और खिलाड़ी भी, मतलब ऐसे कितने गायक है जो खिलाड़ी भी है, सिंगर ऐसे कितने हैं जो खिलाड़ी भी है। तो अब होता है ना कई बार एक ही आदमी में 2 प्रतिभा होती है, अपन बोल सकते हैं ना कई बार कि वो देखो डायरेक्टर और एक्टर आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है 2 आदमी आ रहे हैं, एक ही बंदा है, एक्टर भी है डायरेक्टर भी है। तो यहाँ पे भी सेम बात है, ये बोल रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो गायक भी है और खिलाड़ी भी है। तो गायक और खिलाड़ी वाला देखो कहाँ कहाँ टच कर रहा है, तो अपने को पता है गायक और खिलाड़ी वाला पोर्शन कहाँ टच कर रहा है। देखो ये तो है सिंगर, गायक वाला मतलब चौकोर वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन है प्लेयर, खिलाड़ी वाला। तो ये यहाँ कौन से कॉलम आ रहे हैं, ये वाला ये 2 कॉलम है वो कॉमन आ रहे हैं। इन दोनों में देखो कितने कितने, एक में 17 है और एक में 4 है। तो 17 और 4 दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 21। इसका मतलब 21 कौन से ऑप्शन में है, पहले में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस हिसाब से आपको ये वाला पोर्शन कर लेना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, दिए गए विकल्प में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात करना, एक सर्किल दे रखा है अपने को, और सर्किल में देखो यहाँ दे रखा है 5, फिर दे रखा है 12, फिर है 26, उसके बाद है 54, 110, और यहाँ पूछ रहा है क्या आएगा। 5 से कितने हुए 12, मतलब 5 का डबल 10 प्लस 2,
5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 26 दूनी 52, 52 और 2 54, 54 का डबल 108, 108 और 2 110, मतलब 110 का डबल 120, सॉरी 220 और 2 222। तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 222। कौन से ऑप्शन में? दूसरे में। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बस इसी हिसाब से करने हैं। बहुत देखो इजी इजी क्वेश्चन है एकदम, कोई हार्ड वाला इसमें पोर्शन नहीं आया अभी तक। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? यदि मेमोरी को कूट भाषा में, यदि मेमोरी को कूट भाषा में, कुछ वही पहले वाले जैसा क्वेश्चन है, ME, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा सही कर देता हूं मैं, MEMORY मेमोरी। अब इसमें बोल रहा है कि मेमोरी को लिखा हुआ है 84878729। अब पूछ किसका रहा है भाई? रोम का, ROME। अब ये रोम इसमें से निकालना है, तो ROME, अरे ये तो सीधा ही बन रहा है देखो, ROME, उल्टा कर लो ROME, बीच वाले 4, मतलब बीच वाले 4 को उल्टा कर लो, 2784, क्या 2784। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 2784? चौथे ऑप्शन में। तो बिल्कुल चौथा ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो कितने ईजी हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके अंदर देखो नीचे पहली पंक्ति में कुछ अक्षर दिए गए हैं और उनके नीचे दूसरी पंक्ति में अंक दिए गए हैं। अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट है। दिए गए संख्या समूह का सही अक्षर कूट चुनिए। अरे कुछ नहीं है, लेटर के सामने नंबर लिखे हुए हैं वो चूज करने हैं। अब किसका पूछ रहा है? 4297 ऊपर टेबल में देख लो भाई, 4 के सामने कौन है? Z है, 4 के सामने Z है। 2 के सामने कौन है? 2 के सामने Q है। फिर क्या है? 4299 के सामने कौन है भाई? M है। फिर है 7 के सामने कौन है भाई? D है। फिर कौन है? 5 के सामने कौन है भाई? E है। और E के बाद में लास्ट में 3 के सामने कौन है? J। तो ये देखो ZQMDEJ कौन से ऑप्शन में भाई? 4th ऑप्शन में। तो बिल्कुल 4th वाला पोर्शन एकदम सही हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन है देखो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने PQS इस प्रकार उपस्थित है कि Q मध्य में है और P और S उसके किसी एक और है। मतलब क्या रहा है कि भाई Q है ना वो बीच में आना चाहिए। एक तरफ P आ सकता है और दूसरी तरफ में कौन आ सकता है भाई? S आ सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहले S आ जाए, फिर Q आ जाए, फिर P आ जाए। तो ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन कितनी बन रही है? आगे वो क्वेश्चन आगे है, देख लेते हैं अपन। तो कितनी बन रही है चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखो ढंग से गौर से देखो, इसके अंदर ये कहाँ ये वाला पोर्शन बन रहा है? PQS और SQP, MDRPQG बन रहा है, ये तो नहीं। आगे देखो PQS बना, पहला बन गया PQS, फिर है LASQP, ये SQP बन गया 2, फिर है TGKPQG, PQG से तो मतलब नहीं है। फिर है आगे DQPQS, PQS बन गया 3, फिर इसी के तुरंत बाद SQP 4। तो इसका मतलब 4 बन रहे हैं। तो कितने टोटल? 4 कौन से में? पहले ऑप्शन में। तो पहला विकल्प एकदम सही है। और टोटल कितनी ऐसी सिचुएशन बन रही है? 4। तो नॉर्मल क्वेश्चन है देखो। फिर है ये वाला एक क्वेश्चन है, रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। डायरेक्शन वाला जब भी क्वेश्चन आए ना, क्या करना है आपको? ऊपर लिखो उत्तर, नीचे लिखो दक्षिण और बीच में लिखो पप्पू। कौन लिखो भाई? पप्पू। अब आप बोलोगे सर पप्पू क्यों लिखवा रहे हो? अरे पप्पू का दूसरा मतलब नहीं निकालना है भाई। पप्पू का क्या नहीं निकालना है? दूसरा मतलब नहीं निकालना है। कैमरे में नहीं आ रहा क्या पप्पू? कोई बात नहीं है। ऊपर, उत्तर, दक्षिण, ये लो पै और ये लो पू। आ गया पप्पू? हाँ बिल्कुल। तो ऊपर तो उत्तर है, इधर दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, और ये सारा सब कुछ आ गया है। क्वेश्चन है, रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ गया। ये है कोई रमेश कार से 4 किलोमीटर किधर जा रहा है? पूर्व की तरफ भेज दिया। फिर बाईं ओर मुड़ा। अब सीधी सी बात है, इधर इसका मुंह है तो बाईं किधर होगा? बाईं ओर, ऊपर की तरफ। ऊपर की ओर तरफ कितना गया भाई? ऊपर की ओर मुड़ के 6 किलोमीटर गया। ऊपर 6 किलोमीटर चला गया। चलो कोई बात नहीं, भेज दिया। वह फिर अपने बाईं ओर में। अब ऊपर अगर जा रहा है तो बाईं ओर किधर होगा? इधर होगा। इधर मुड़ा और कितना आ गया? अपने बाईं ओर मुड़ा 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर देखो, इधर 4 गया था, इधर 4 वापस आ गया। इसका मतलब इधर तो कुछ गया ही नहीं है।
तो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे है, तो मूल स्थान ये यहाँ से ऊपर कितना है, ये 6 है, तो ये भी कितना होगा भाई 6 होगा। आयत बन रहा है, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर, तो इसका मतलब 6 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में है, पहले में, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि 4 4 17 हो रहे हैं, 4 4 कितने हो रहे हैं भाई 17, उसके बाद क्या कह रहे हैं 6 6 हो रहे हैं 37। आप कहोगे सर ये क्या, 6 माइनस 6 तो 0 होता है ना, अरे माइनस नहीं है, ये संक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है, अपने को पता लगाना कौन सी संक्रिया इस्तेमाल कर रहा है। तो 4 4 से 17 कैसे होंगे, अरे 4 4 से 17 कैसे होंगे, 4 चौक 16, 16 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 17, 6 6 36, मतलब 6 को 6 से गुणा करो, 36 36 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 37। अब पूछ किसका रहा है भाई, ये पूछ रहा है 5 वाला पूछ रहा है, तो बताओ 5 5, तो इसका मतलब सीधा 5 को 5 से गुणा करो कितना होगा 25, 25 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 26। अब 26 कौन से ऑप्शन में, दूसरे में, तो दूसरा विकल्प एकदम क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया अपने लिए। फिर आ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम, वर्षा, धूप, वाष्प, बादल, अरे ये बताना है। सबसे पहले क्या आता है भाई, धूप है, सौ पहले क्या हुआ तावड़ो हुआ है, तावड़ो हुआ है, तावड़ो हुआ, बाद में क्या हुआ पानी की क्या बने, भाप बने, वाष्प बने। तो भाई पहले आ गया तावड़ो, तावड़े के बाद में पानी की बनेगी भाप है, अच्छा भाप बन के ऊपर जाएगी, ऊपर जा के बनेगा भाई बादल है, और बादलों फिर क्या होगी बारिश, वर्षा, आलियो ओ कर्म आ गयो। अब इनमें धूप कितना पे है भाई, बी ऑप्शन पे, बी के बाद में वाष्प कितना पे है भाई, सी पर, सी पर, फिर बादल क्या में भाई डी में, और वर्षा क्या में ए में, तो बी सी डी ए, बी सी डी ए कोई समय भाई बी सी डी ए दूसरे में, तो इसको मतलब दूसरा एकदम क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, बस रीजनिंग एकदम इजी आवा है, जहाँ जहाँ पुराना सारा क्वेश्चन सोल्व कर लियोगा सारा क्वेश्चन खुद ही हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखो क्या दे रखा है भाई 10, बीच में 85, इधर 8, इधर दे रखा है 7, बीच में 54, इधर 7, फिर बोल रहा है 8, बीच में क्या आएगा पूछ रहा है, और इधर है 9, यहाँ पूछ रहा है क्या आएगा। तो 10 8 बीच में 85, देखो क्या क्या माइंड लग रहा है भाई, 10 को 8 से गुणा करें तो कितना होता है 80, 80 में 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा सर। चलो बीच में भी ये फॉर्मूला लग रहा है क्या, चेक करते हैं, तो बीच में चेक करें तो देखो 7 7 49, 49 में 7 7 49, 49 में कितने जोड़े थे 5, 5 जोड़े तो 54 बन रहा है क्या, बन रहा है सर। तो इसका मतलब काम हो गया अपना, 8 को 9 से करो 8 9 72, 72 में 5 जोड़ो कितना होगा 77, 77 ऑप्शन में है क्या है सर, कौन से में, दूसरे में, तो इसका मतलब दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया भाई, दोनों को गुणा करो बाहर वालों को और 5 जोड़ दो, बीच वाला आ जाएगा, कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 12 3 8 288, पहली टेबल में 12 3 8 12 3 8 और कितना बन रहा है 288। अब भाई साहब इस टाइप का क्वेश्चन है ना, हमेशा सोच के देखा करो कि बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब या तो क्या हो रहा है क्यूब हुआ है, या तो क्या हो रहा है क्यूब, या तो स्क्वायर, या तो गुणा। तो सबसे पहले गुणा चेक कर लेते हैं, 12 को 3 से करो, 12 3 36, 36 को 8 से करो, ये 36 है, 36 को 8 से गुणा किया, 8 से किया 48 का 8 4 8 8 24 और 4 28 288। अरे सर ये तो आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वालों को गुणा किया हुआ है, बीच वाला और चेक कर लेते हैं। 13 13 को किससे करना है 5 से, 13 पंजे 65, 13 को 5 से किया 13 पंजे 65, इसको करना है 8 से, 8 से करो 8 पंजे 40 का 0, 8 से 48 और 4 48 और 4 52, 48 और 4 52, तो ये 520 कितना होना है 520 सर, बीच में 520 है तो ये भी हो गया। इसका मतलब लास्ट वाले को क्या करना, गुणा करना है भाई, 16 को करना है 6 से, 16 छके 96, और 96 को किस से गुणा करें कि 384 आ जाए, नीचे 384 दे रखा है, बीच में पूछ रहा है किस से गुणा करें 384 हो जाए। अरे जब भी ऐसी बात बने ना तो हमेशा डिजिट कौन सी, यूनिट डिजिट देखा करो। ऑप्शन में सबसे पहले क्या है 4 है, 4 को 6 से करो, 6 चौक 24, हाँ भाई 4 से करेंगे तो चौका आएगा, तो इसका मतलब 4 हो सकता है। 5 से करो, 5 से कितनी 0 तो नहीं आ रहा, मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। 4 6 फिर 3 से करके देख लेते हैं, तीसरे ऑप्शन में 6 3 18 8 नहीं आ रहा, फिर 6 6 36 6 भी नहीं आ रहा, इसका मतलब सिर्फ एक 4 ही है पहला ऑप्शन। 96 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24 का चौका आएगा, पूरा गुणा करने की जरूरी नहीं है। अगर इकाई का अंक मैच हो रहा है इसका मतलब अपना पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इतना टाइम मत खराब करोगी, पूरा गुणा करें।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिर से आ गया वही दिशा वाला क्वेश्चन, तो फिर से पप्पू वाला क्वेश्चन आ गया। कौन सा आ गया भाई? पप्पू वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो पप्पू बना लो, उत्तर दक्षिण, बीच में आ गया अपना पप्पू। चलो भाई पप्पू बना लिया। अब क्या कह रहा है? मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया। ये तो भाई बता रहा है कि 15 मीटर तो उत्तर की तरफ गया। चलो भेज दो इसको। ये गया भाई 15 मीटर उत्तर की तरफ, भेज दिया। मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। ये गया भाई 10 मीटर पश्चिम की ओर, भेज दिया। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। ये भाई दक्षिण की तरफ आ गया है 5 मीटर, भेज दो भाई। और फिर पूरब की ओर मुड़ा, 10 मीटर चला। ये इधर आ गया भाई पूरब की तरफ और 10 मीटर चल लिया। अब क्या पूछ रहा है? मैं आरंभिक स्थान से किस दिशा में हूँ? और तो किस दिशा में? ऊपर की तरफ यहाँ है, तो यहाँ से तो ऊपर किधर है भाई? उत्तर की दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर। उत्तर कौन से ऑप्शन में? तीसरे में। बिल्कुल सही आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन पूछता है देखो। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिन, वर्ष और महीनों के बीच संबंध को भली भांति बताती है? अरे भाई दिन, क्या क्या पूछ रहा है देखो, दिन, महीना और वर्ष अलग अलग चीज़ है क्या? एक ही है सर। सबसे बड़ा कौन है? वर्ष। वर्ष में क्या होते हैं? 12 महीने। महीने में कौन होते हैं? 30 दिन। इसका मतलब इस टाइप वाला चक्रिया जिसमें बन रहा है भाई, वही अपना क्या है? सही आंसर है। आप बोलोगे सर चक्रिया बोल रहे हो, तो क्या बोलें भाई इसको? तो 2 नंबर ऑप्शन में। किस में? 2 नंबर ऑप्शन में। तो इसका मतलब अपना 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पे क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पर पूरी करेगा? अब इसमें क्या है? सारे बना के देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे? ए, उसके बाद खाली है, फिर बी, फिर क्या है? खाली है, फिर है ए बी, फिर है बी ए, और लास्ट में क्या? खाली। अब पहले वाले में बोल रहा है बी बी ए बी। अगर ये भरे पहले ऑप्शन के मुताबिक बी बी ए बी, तो देखो क्या बनेगा? ए बी 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 ए बी ए बी। आगे तो ए बी बन रहा है, शुरू में ए बी बी बन रहा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में क्या है? ए बी। दूसरे ऑप्शन में ए बी। चलो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ ए बी से क्या बनेगा? डबल ए, और यहाँ से बी बी, डबल ए बी बी ए बी, और उसके बाद में क्या बन रहा है? ए बी। तो ये भी नहीं होगा, एक पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है। फिर है तीसरे में बी ए बी। इसमें क्या होगा? बी ए बी में ए बी ए। यहाँ देखो ए बी बना, बी ए बना, ए बी बना, और उसके बाद ए बी। तो ये तो नहीं हो रहा, मतलब शुरू में तो ए बी बन रहा है लेकिन बीच में एक बी ए बन रहा है, तो ए बी का तो फॉलो नहीं हो रहा। अरे चौथा तो ये तो डिलीट हो गया। चलो अब चौथा बचा, वो बना के देख लेते हैं। ए, और उसके बाद में कौन है? चौथे में क्या है? ए। पहले में ए, दूसरे में क्या भरना है? बी, दूसरे में भर दिया बी, और फिर क्या है? पहले में ए, दूसरे में भर दिया अपन ने बी, चौथे में है डबल ए डबल बी, ए भर दिया, फिर बी के बाद बी भर दिया, फिर बीच में ए बी है, ए बी, उसके बाद खाली है तो उसमें एक बी आ गया, फिर है ए, और उसके बाद में अपना लास्ट में कौन है? ए, तो ये भर दिया। तो इसमें क्या पोर्शन बन रहा है? डबल ए डबल बी ए बी, ये तो डबल ए डबल बी, फिर ए बी, फिर क्या बना? डबल बी डबल ए। अच्छा, लास्ट में डबल बी डबल ए। हाँ ये ठीक है, मतलब ये बन रहा है डबल ए डबल बी ए बी, फिर डबल बी डबल ए। तो ये एक पैटर्न बन रहा है, तो इसका राइट आंसर चौथा होगा। फिर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चौथा। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है जो कि गलत है, चौथा ऑप्शन होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। यदि फायरवुड को कोड भाषा में ERIF DWW, देखो ध्यान से देखना इसमें क्या बोल रहा है, FIRE फायरवुड, और इसको क्या लिख रहा है? देखो उल्टा कर दिया, इसमें 2 वर्ड है फायर और वुड। पहले वाले 4 लेटर को उल्टा कैसे किया? देखो FIRE ऐसे लिख दिया उल्टा,
IRE, इनको ऐसे उल्टा लिख दिया और इनको भी उल्टा लिख दिया DOOW, मतलब इनको इधर लिख दिया और इनको इधर से स्टार्ट करके लिख दिया। तो अब अपने को पूछ किसका रहा, फ्रैक्शन, FRAC, फ्रैक्शन TION। अब अपन क्या करेंगे, इन चार को तो इधर उल्टा कर दो, तो ये FRAC फ्रैक्शन, और इसको भी उल्टा कर दो NOIT। तो ये कौन से में है, देखो CARF NOIT तीसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में मैंगो को क्या लिख रहा है भाई, मैंगो को MANGO। हाँ बोलोगे सर क्या स्पेलिंग बता रहे हो, अरे लिखना पड़ेगा। मैंगो को क्या लिख रहा है, 13 2 42 28 के बाद 75। अब आप बोलोगे सर ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है, अरे कुछ नहीं है, देखो ABCD बोलेंगे तो M कितने नंबर पे आता है, जैसे A 1 पे आएगा, B 2 पे, C 3 पे, ऐसे M कितने पे आता है, 13 पे। तो यहाँ तो सीधा का सीधा लिख दिया, M 13 पे आता है तो M 13 पे। A 1 पे आता है लेकिन यहाँ 2 लिखा है, मतलब इसका 2 गुना कर दिया, इसका क्या कर दिया, 2 गुना। N कितने पे आता है, 14 नंबर पे आता है, अरे M 13 पे आता है तो MN, ये N अगला ही तो होता है 14 पे, और 14 42 कर दिया, मतलब 3 गुना। ये G बेचारा 7 पे आता है, इसको 28 बना दिया, मतलब 4 गुना। और लास्ट वाला O 15 पे आता है, इसको कर दिया 5 गुना। मतलब अपने को क्या करना है, जो लेटर है उसको पहले वाले को 1 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ऐसे करना है। तो ये वाला पोर्शन अपना रहा है, तो क्या बोल रहा है, एप्पल को कैसे कुटित किया जाएगा, तो भाई कर दो APPLE एप्पल। अब अपने को पता है A तो पहले को तो 1 गुना, दूसरा P कितने पे आता है भाई, 16 नंबर पे आता है, 16 नंबर पे, तो इसको 2 गुना करो, 16 दूनी 32, फिर इस P को 3 गुना, 16 32 16 3 48, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 48। और उसके बाद में अपने को कितना, इसको 2 गुना कर दिया, इसको 3 गुना, अब क्या करना है 4 गुना, तो ये L है, L कितने पे आता है, M अभी अपन ने पता किया था, M कितने पे आया था 13 पे, उससे पहले होता है तो ये 12 पे आएगा, इसको 4 गुना करना है, 12 चौके 48। और अब अपने को क्या करना है 5 गुना, E कितने पे आता है बेचारा 5 पे, 5 गुना कितना हो जाएगा 25। ये किस में आ रहा है भाई, 1 32 48 48 25 तीसरे में आ रहा है, तो इसका मतलब तीसरा विकल्प अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो आगे देखते हैं। रामू की सास की इकलौती पुत्री, ये है बेचारा रामू, और इसकी सास, ये हो गई इसकी सास। रामू की सास की इकलौती पुत्री, अरे सास की पुत्री कौन होगी भाई, रामू की बेननी होगी, और कौन होगी भाई, तो ये रामू की लुगाई है ना। और पुत्री का आगे क्या बोल रहा है, पुत्री का पुत्र, ये लुगाई का पुत्र कौन होगा भाई, रामू का भी पुत्र ही होगा ना, तो ये रामू का भी पुत्र हो गया। क्या पूछ रहा है, पुत्र रामू से किस प्रकार से संबंधित है, बेटा है भाई, और कौन है, लुगाई का बेटा तो अपना बेटा ही होता है ना, तो ये कौन हो जाएगा, बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सुजीत से पहले एक थिएटर में 15 लोगों ने प्रवेश ले लिया। लो भाई ये थिएटर है, ये बेचारा आया सुजीत, कौन आया, सुजीत। इससे पहले कितने लोग आ गए भाई, 15 आ गए, चलो आ गए कोई बात नहीं। सुजीत और सूरज के बीच 7 लोगों ने थिएटर में प्रवेश लिया। लो भाई ये सुजीत आया ना, तब का थिएटर में कितने लोग आए, सुजीत और सूरज के बीच 7 लोग। ये है कोई सूरज, और इस सूरज और सुजीत के बीच में भी कितने लोग आ गए, 7 लोग आ गए। चलिए भाई आ गए कोई बात नहीं। सूरज के बाद 20 लोगों ने प्रवेश लिया, सूरज के बाद कितने आए भाई, 20 आ गए। थिएटर में प्रवेश किया, थिएटर में कितने लोग हैं, बोल रहा है सारे कितने हैं, तो देखो 15, एक सुजीत 16, 16 और ये 7 23, 23 एक सूरज 24, 24 और 20 कितने हो गए 44, मतलब सारे लोग कितने हुए 44 तीसरे ऑप्शन में भाई। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। उपरोक्त समस्या में यदि सूरज ने सुजीत से पहले थिएटर में प्रवेश किया, अच्छा इस बार क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेम वही है कि ये सुजीत है, ये कौन है सुजीत, और सूरज है वो मान लो सुजीत से पहले आ रहा है। सूरज किससे पहले आ रहा है, सुजीत से पहले, तो इसका मतलब सूरज इस बार इधर आ गया। चलो भेज दो सूरज को इधर, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं है। ये सुजीत, सुजीत और ये रहा अपना सूरज।
सुजीत और सूरज। अब अच्छा अपन को पता है कि इनके बीच में कितने लोग हैं भाई, 7 लोग हैं। लेकिन एक बात अपने को और पता है कि सुजीत से पहले कितने आए थे, 15 जने आए थे। तो इसका मतलब 7 तो ये आ गए और एक सूरज 8 तो ये हो गए। तो 7 लड़के और इधर, 7 इधर है, फिर सूरज है और फिर बीच में 7 जने बैठे हैं, फिर सुजीत आया। अब क्या कह रहा है, अच्छा सूरज के बाद में कितने लोग आए थे, 20 लोग आए थे। तो सूरज के बाद में 20 ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो सूरज के बाद में 7 तो ये हो गए, सुजीत एक सुजीत हो गया, तो 8 तो ये हो गए, 12 और हो गए। कितने हो गए, 12 और हो गए। देखो क्रम चेंज हुआ, सिर्फ पहले सुजीत इधर था, सूरज इधर था, इस बार सूरज इधर हो गया। तो इसका मतलब पूरे मामला ही खेला ही चेंज हो गया। टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 7, एक सूरज 8, 8 और 7 15, 15 एक सुजीत 16, 16 और ये अपने हो गए 12, 16 और 12 कितने होते हैं भाई 28, 16 और 12 कितने होते हैं 28, 28 कौन से ऑप्शन में, पहले विकल्प में, तो बिल्कुल सही है। फिर है 25 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अरे कौन सी है आकृति, ये रही, गोला दे रखा है एक, क्या दे रखा, गोला। ये 5 है, ये 125 है, ये 6 बोल रहे, यहाँ कितना आएगा। अरे 5 के सामने 125 आया है, तो 5 का क्यूब क्या होता है सर, क्यूब क्या होता है, अरे घन, 5 गुणा 5 गुणा 5। ये याद कर लेना, बल पहले याद कर लो। एक तो सारे स्क्वायर वर्ग संख्या, जैसे 1 की कितनी होती है 1, 2 की कितनी होती है 4, 3 की कितनी होती है 9, 4 की कितनी होती है 16, 5 की कितनी होती है 25, ये तो होती है वर्ग संख्या। अब जैसे 1 का 1, 2 का कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27, 4 का कितना होता है 64, ये क्या होते हैं सर, ये घन होते हैं। वैसे ही 5 का कितना होता है 125, 6 का कितना होता है 216, तो यहाँ पे 5 का 125 दे रखा है, 6 का कितना आएगा 216। सर हमें तो याद ही नहीं है, कोई बात नहीं है, गुणा कर करके याद कर लो, ज़्यादा नहीं तो 20 तक तो याद करो, 20 स्क्वायर और 20 घन तो अपने को याद होने ही चाहिए। तो साथियों ये थे आज के 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के 2022 वाले पेपर के। इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये बात आपको बतानी है ज़रूर, किसके अंदर बताओगे कमेंट में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।